चलिए बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां आगजनी की इस घटना से एक और अपडेट सामने आया, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों पर चर्चा की गई, जहां कमेटी सभी बिंदुओं पर काम कर रही है। वहां कोई महत्वपूर्ण कागजात नहीं थे, डिजिटली होने के कारण कागजात सुरक्षित थे, ये स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। साथ ही कहा कि कागजात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। कांग्रेस के आग लगने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, वहां 4000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो देखिए अब जिस तरह से आग लगी है सतपुड़ा भवन में, और उसकी आग अब पूरी राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है, और ये आग कब तक बुझेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। आप देखिए बैठक के बाद तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, वहां 4000 कर्मचारी काम करते थे। जिस तरह के आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए। कमेटी सभी बिंदुओं पर काम कर रही है, वहां कोई महत्वपूर्ण कागजात नहीं थे, डिजिटली होने के कारण कागजात सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये बड़ा बयान सामने आया। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। घटना हुई आगजनी की, और जिससे हमारे आपने सबने देखा, पूरे प्रयास किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री से बात की, रक्षा मंत्री जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की, जो व्यवस्थाएं कर सकते थे उसका पूरा हम लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन आगजनी हुई, उसके लिए पूरी हमने कमेटी बनाई है, वो पूरा विस्तार से उसकी। कितने कर्मचारी काम करते थे और कब तक अभी काम बंद रहेगा? कितने कर्मचारी काम करते थे और कब तक काम बंद रहेगा? नहीं, देखिए हमारे जो डायरेक्टरेट के जो लोग थे वहाँ, जैसे हमारा आयुष्मान का दफ्तर अलग है, हमारा कॉरपोरेशन का दफ्तर अलग है, हमारा NHM का दफ्तर अलग है, लेकिन चूंकि डायरेक्टरेट हमारा वहाँ पर था, एस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी फाइलें वहाँ थी, उसकी जांच के बाद पता चलेगा कि कितना नुकसान। वैसे तो डिजिटल का ये जमाना है, तो बहुत सारी चीजें हम सब उसमें रीस्टोर कर लेंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेगी, हमारे साथ में वैभव गुप्ता लगातार हमारे विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो वैभव, देखा जाए तो एक और जानकारी में सामने आ रहा है कि 12000 से भी ज्यादा जो दस्तावेज थे वो जलकर खाक हो चुके हैं। दूसरी ओर डिजिटली की बात कही जा रही है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। उनका कहना है कि कागजात नहीं चले क्योंकि डिजिटल का जमाना है और ऐसे में जो कागजात है वो सुरक्षित है। आग कागजात तो जले हैं, क्योंकि अगर आग पकड़ी है और आग लगी है तो कहीं ना कहीं उसमें आपके सिस्टम भी जले हैं, आपके AC भी जले हैं, ऑफिस का पूरा सामान जला है। लेकिन इसमें एक सवाल अहम है कि डिजिटल युग का ज़माना है, तो ज़्यादातर जो कागजात होते हैं वो सर्वर पर सेव होते हैं, तो वहाँ से उन फाइलों को रिक्रिएट किया जाता है। प्रभुराम चौधरी यही कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि जो सर्वर पर हमारा डेटा उपलब्ध है, जो हितग्राही हैं, जिन लोगों को योजनाओं का फ़ायदा मिला है, जो आवेदन पत्र के फॉर्म फिलिंग के समय जो जानकारी मिली है, तो वापस उस डेटा को रिकवर करेंगे ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। विभाग को किसी योजना को संचालित करनी है तो उनको डेटा के लिए परेशानी ना होना पड़े। इसके साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस तो तमाम तरह के आरोप लगा रही है, षड्यंत्र की बात कह रही है, साजिश की बात कह रही है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। वहाँ पर कोई 400 नहीं 4000 कर्मचारी काम करते थे और कोई ऐसी इस तरह की आग लगाने की घटनाएं की नहीं जाती है। कांग्रेस बेमतलब की राजनीति इस मुद्दे पर कर रही है। हमारी कोशिश है कि आग लगने के कारणों पर चर्चा की जाए और जल्द से जल्द जो कर्मचारी हैं, चूँकि सतपुड़ा भवन में आग लगी है, वहाँ के दफ्तरों को में भी पूरी तरीके से सामान जल के खाक हो चुका, तो उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि सरकारी कामकाज में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पहली हमारी कोशिश यही है जी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर सबसे पहले अगर बात कर ली जाए वैभव, तो राजधानी भोपाल में सुरक्षा को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि सतपुड़ा भवन, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे दूसरा बड़ा सरकारी दफ्तर, उसमें आग लग जाती है, 17 घंटे हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आग नहीं बुझाई जाती है। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि हाल ही में अगर अस्पताल की बात कर ली जाए तो राजधानी भोपाल में एक स्वास्थ्य अस्पताल में आग लगी थी, वहां पर आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। सवाल इस पर भी उठाए जा रहे हैं। अब इसके लिए आगे क्या प्रयास किए जाएंगे कि अगर ऐसी घटना हो जाती है तो सुरक्षा के इंतजाम वहां पर होने चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? सतपुड़ा भवन की हम बात कर लेते हैं। सतपुड़ा भवन में अभी आग लगी है, अभी वहाँ की आग बुझी नहीं है, तो सरकार के द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिसमें ACS होम के साथ ही अन्य सदस्य भी हैं। ACS होम राजेश राजौरा आज सुबह घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने निरीक्षण भी किया और अब से कुछ घंटों बाद जो पूरी टीम वहाँ पर पहुंचेगी उस पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि सतपुड़ा भवन में आग के लगी हुई कारणों पर चर्चा करेगी। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि
3 दिन के अंदर कमेटी अपनी जांच की रिपोर्ट सौंप देगी। उसके बाद एक फायर सेफ्टी जो नियम है उस पर भी समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखना है। तो फायर सेफ्टी जो नियम है उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कवायद भी अब होती हुई हमें नजर आएगी। जी वैभव, सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे कि भवन काफी ज्यादा पुराना था जिसके चलते ये हादसा हुआ है, और ऐसा पहली बार नहीं है जब ये हादसा, उससे पहले भी 2 बार इस तरह का जो हादसा है वो हो चुका है। गनीमत ये रही कि उस वक्त शायद कोई कर्मचारी नहीं था या सूझबूझ के साथ कर्मचारी अपने कार्यालय से निकल गए हैं और सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब सरकारी भवनों के ये हाल है तो आम जनता का क्या होगा? मैंने पहले ही कहा था, ये जो बिल्डिंग है सतपुड़ा भवन काफ़ी पुराना है। क्योंकि जो नई बिल्डिंग बन रही हैं वो सेफ्टी जो अधिनियम है, सेफ्टी के जो नियम्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए बन रही है। लेकिन ये चूँकि पुरानी बिल्डिंग थी, इसके तहत हर जो फ्लोर होता है, हर फ्लोर पर एक पाइप दिया जाता है ताकि वहाँ तक आग लगने की परिस्थिति में समय पर दमकल कर्मी पहुंचकर आग बुझा पाएं। लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, जिसके चलते आग लगातार भड़कती गई। क्योंकि ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर काफ़ी प्लास्टिक का सामान भी होता है, काफ़ी कागजात भी होते हैं, एसी भी होते हैं, तो जिसके चलते आग बढ़ती चली गई। फिलहाल सभी कारणों पर चर्चा की जाएगी और एक बेहतर एक नियम या कहें एक कानून बनाने की कोशिश अब सरकार के द्वारा की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना देखने को मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी। तो तीसरी बार ऐसा होगा जिसके बाद शायद अब ऐसा हो कि सरकार जाके और जो कानून बनाने की बात की जा रही है शायद वो कानून भी बने और कहीं ना कहीं जनता के हित में आए। तो देखिए, तीसरी बार है ये जब सतपुड़ा भवन में आग भड़की और 17 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, आग पर काबू नहीं पाया गया है। बता दें कि कुछ देर के लिए चौथी मंजिल में आग पर काबू पाया जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में, थोड़ी देर में 6वीं मंजिल में आग भड़क गई। वहां पर अब जो दमकल कर्मी है वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एसीएस का कहना है, टीम जांच गठित के जो सदस्य है एसीएस का कहना है राजेश राजौरी जी का, कि अब जो जांच है वो 1 बजे से शुरू की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी क्या 1 बजे से भी जांच शुरू हो पाएगी, क्योंकि जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब कब तक ये आग खत्म होगी? और सियासी गलियारों की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस लगातार सरकार को इस पूरे मुद्दे को लेकर घेर रही है।